वेलकम टू मेक श्योर। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो नेक्स्ट टॉपिक को देखने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो उस अनाउंसमेंट को सुन लीजिए। देखिए, मेक श्योर पे रीजनिंग का क्लास स्टार्ट हो गया है, स्पेशली फॉर BSSC CGL। BSSC CGL के लिए जो नोटिफिकेशन आया उसके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो गया है रीजनिंग का। रीजनिंग के साथ ही साथ हम पढ़ेंगे क्या, रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन सीरीज चलेगा। ये तो क्लास चल रहा है, क्लासरूम प्रोग्राम है, और इसके साथ साथ रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन PYQ या समझ लीजिए क्वेश्चन सीरीज। क्वेश्चन कितना क्वेश्चन चलेगा, तो रीजनिंग और मैथ का अकेले चलेगा 5000 प्लस क्वेश्चन, जिसको आशीष सर देखेंगे। और इसके साथ ही साथ जीएस का जो है 10,000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। तो 10,000 प्लस क्वेश्चन का सीरीज जीएस में चलेगा। तो इतना BSSC CGL को स्क्रैच लेवल से लेके आपको अचीव करने तक, BSSC CGL क्वालिफाई करने तक हम पूरे क्वेश्चन और आंसर को, क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। 15,000 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन मेक श्योर के क्लास नोट से रहेगा, इन 15,000 क्वेश्चन से रहेगा, ये तो कंफर्म है। मैक्सिमम क्वेश्चन मेक श्योर के क्लास नोट से रहेगा। तो आपको क्या स्टार्ट किया गया, क्लासरूम प्रोग्राम में रीजनिंग स्टार्ट किया गया है। इसके बाद और डिफरेंट सब्जेक्ट आएंगे, जैसे मैथ, बायो, इसके बाद आएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो इन सभी को, करेंट अफेयर्स, इन सभी सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके लाइन अप किया जाएगा। तो आपको क्या करना है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन का वेट करना है कि बेल आइकन आप दबा के रखिएगा। नोटिफिकेशन आपके पास जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होते जाएगा, नोटिफिकेशन आपके पास आते चले जाएगा। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या देख रहे थे हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखे थे कि कौन कौन सा टाइप होता है, उसको डिटेल में एनालाइज नहीं किए थे। तो आज के क्लास में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम क्या क्या देखे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। इसके साथ साथ देखे थे डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रीअरेंजमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इतने रिएक्शन को हमको क्या करना है, पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं एक एक रिएक्शन से। तो सबसे पहले उठाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। क्या उठाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हिंदी में इसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो हम क्या देख रहे थे रिएक्शन में, हर रिएक्शन को हम क्या चीज से देख रहे थे, एग्जाम्पल के थ्रू। तो पूरे रिएक्शन को हम एग्जाम्पल के थ्रू ही क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, इसके लिए हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, एक कैल्शियम ऑक्साइड है। जो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में रिएक्ट करवाया जाता है, वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। आपको हम क्या बताए थे, कोई भी केमिकल इक्वेशन जब तक पूरा नहीं है, जब तक वो बैलेंस नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए CaOH, CA1, O1, O1,
और एक 2, तो O2 हो गया H2 तो मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस इक्वेशन है, तो हमको इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब इसको एनालाइज कीजिए, देखिए क्या करना है आपको। कह रहा है संयोजन रिएक्शन मतलब CaO और H2O मिलके क्या बना रहा है, CaOH। तो क्या कह सकते हैं हम इसको कि संयोजन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब है कि एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है दो या दो से अधिक रिएक्टांट के मिलने से। क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए 2 रिएक्टांट है यहाँ पे, या 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे, तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टांट के मिलने से एक सिंगल न्यू प्रोडक्ट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का लिख लेते हैं, डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहने का मतलब क्या है, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल न्यू प्रोडक्ट is formed after combining, formed formed from 2 or more reactant, 2 or more reactant। चलिए देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, इसको क्यूक्लाइम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूक्लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, क्यूक्लाइम कहते हैं। तो ये सब याद रखिए, जब क्यूक्लाइम वाटर के साथ मिलता है तो फॉर्मेशन क्या करता है, स्लेक्ट लाइम का। तो CaOH होल ट्वाइस का क्या है, स्लेक्ट लाइम, स्लेक्ट लाइम। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसके कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, संश्लेषण अभिक्रिया। क्या, संश्लेषण अभिक्रिया। तो इसको क्या कहेंगे, ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस, सिंथेसिस रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, संश्लेषण, संश्लेषण अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। चलिए, तो संश्लेषण अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं संश्लेषण अभिक्रिया को, ताकि आपको क्या हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, C+O, तो क्या फॉर्म कर रहा है, CO2। तो देखिए सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है दो प्रोडक्ट से, तो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट से सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंग्लिश मीडियम वाले जान ले। तो ये आपको हो गया संश्लेषण अभिक्रिया या कॉम्बिनेशन रिएक्शन और संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, संयोजन अभिक्रिया के बाद डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डीकंपोजिशन रिएक्शन यदि हम कह रहे हैं, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का हिंदी क्या होता है, डीकंपोजिशन रिएक्शन का हिंदी होता है वियोजन या अपघटन। क्या होता है, अपघटन कह सकते हैं, अपघटन, या इसको कह सकते हैं वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। तो इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे।
कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो होता क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि इस केमिकल रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो टूटकर क्या करता है, प्रोडक्ट का निर्माण करता है। उस सिंपलर प्रोडक्ट का क्या करता है, निर्माण करता है। इसे ही कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूटता कैसे है, टूटता है या तो हीट के माध्यम से, या तो लाइट के माध्यम से, या तो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। किसके माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से। देखिए कहने का क्या मेरा मतलब है, कहने का सीधा अर्थ समझिए कि कोई भी कंपोनेंट है, जैसे चूना ही ले लेते हैं, तो चूना पत्थर को ले लेते हैं, उसको हीट करते हैं जब, तो क्या करता है वो लाइम का फॉर्मेशन करता है, क्यूक लाइम का, उसके साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो किसी भी सिंगल रिएक्टेंट को टूटकर सिंपलर प्रोडक्ट बनाना ही कहलाता है क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको लगता है समझ में आ गया होगा। तो इसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले, तब आपको क्या होगा समझ में आएगा। हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब लिखवाएंगे। तो देख लीजिए, अ सिंगल रिएक्टेंट, अ सिंगल reactant a single reactant break down into a simpler product is decomposition reaction। यहाँ लिख सकते हैं सिंपलर प्रोडक्ट, यहाँ पे और कुछ जोड़ सकते हैं, चलिए जोड़ देते हैं। बाय मीन्स ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये लिख सकते हैं। तो हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से क्या करते हैं, रिएक्टेंट को तोड़ते हैं, तो वैसे रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो हीट से यदि तोड़ेंगे तो वैसे रिएक्शन को कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, थर्मल। तो बाय मीन्स ऑफ हीट, बाय हीट लिखते हैं, बाय हीट, इसके बाद लिखे बाय लाइट, और इसके बाद लिखे बाय इलेक्ट्रिसिटी। देखिए यदि बाय हीट तोड़ रहे हैं तो वैसे रिएक्शन को हम कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि बाय लाइट तोड़ रहे हैं तो ऐसे को कहेंगे क्या, फोटोलाइसिस। लाइट कहने का मतलब सनलाइट, फोटोलाइसिस। और यदि इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे तो कहेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कितना टाइप्स, 3 टाइप्स बन गया, इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए तो इसे समझ लिए, इसको थोड़ा हिंदी में भी लिख दें, लिखना जरूरी है, लिख लीजिए। देखिए सनलाइट मतलब क्या होता है, प्रकाश विद्युत या ऊष्मा से दो या किसी पदार्थ का प्रकाश विद्युत, किसी लाइट का प्रकाश विद्युत या ऊष्मा की मदद से, या ऊष्मा की मदद से दो या
दो से अधिक पदार्थों में विघटित होना में विघटित होना वियोजन या अपघटन कहलाता है। अपघटन कहलाता है। इसका टाइप्स देख लीजिए, 3 टाइप्स होता है। उस टाइप्स को हम बता देते हैं आपको। क्या बताएं सबसे पहले? फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, और क्या बताएं आपको? थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए, डिकम्पोजिशन हर जगह नहीं लिख रहे हैं। फोटोलाइसिस का मतलब हो गया, इसको हिंदी में कहेंगे प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन। इलेक्ट्रोलाइसिस को कहेंगे विद्युत अपघटन। और थर्मल डिकम्पोजिशन को कहेंगे उष्मीय अपघटन। तो आपको तीनों बता दिए। अब तीनों को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं एक एक करके कि कैसे थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, कैसे होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, कैसे फोटोलाइसिस होता है, कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम एनालाइज करेंगे। अब थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहले देखते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन कहने का सीधा मतलब क्या है? हम बताएं आपको, बाई हीट। बाई हीट डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होगा? हीट के थ्रू क्या होगा? टूटेगा। विघटन होगा या वियोजन होगा या अपघटन होगा, जो भी होगा किसके थ्रू होगा? हीट के थ्रू होगा। तो ऐसे को कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, उष्मीय अपघटन। क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन। तो यहाँ पे लिख देते हैं, उष्मीय अपघटन। तो उष्मीय अपघटन को हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि उष्मीय अपघटन होता क्या है। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको हम बताए थे उस समय कि लाइमस्टोन है। तो लाइमस्टोन को क्या करेंगे? हीट करेंगे। लाइमस्टोन को जब हीट करेंगे, तो हीट जब सप्लाई करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा हमको? क्विकलाइम मिलेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। क्विकलाइम, ये क्या है? क्विकलाइम। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता क्या है। थर्मल डिकम्पोजिशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाई हीटिंग। तो उसे कहते हैं क्या? थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए, तो यहाँ बाई हीट सिर्फ लिख दिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में बात। फोटोलाइसिस क्या देखते हैं? फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस को एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। देखिए, फोटोलाइसिस में हम क्या करें? सनलाइट, AgCl को क्या करेंगे? सनलाइट प्रदान करेंगे। सनलाइट, AgCl को जैसे ही सनलाइट प्रदान करेंगे, ये टूटेगा। किसमें टूटेगा? Ag प्लस Cl2। Ag प्लस Cl2 बैलेंस कर रहे हैं। Cl2 है तो 2 इधर लगा दिए, पहले यहाँ 2 लगा दिए, बैलेंसिंग हो गया। कहते हैं कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। क्या कहेंगे यहाँ पे? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द decomposition
reaction carried out by sunlight। ये हो गया फोटोलाइसिस। तो फोटोलाइसिस रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस भी आपको समझ में आ गया है, लेकिन एक बार लिख के दिखा देते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब क्या बताएं आपको, जो इलेक्ट्रिक करंट की मदद से क्या किया जाए, तोड़ा जाए दो या दो से अधिक सब्सटेंस में। तो वाटर सबसे अच्छा एग्जांपल है। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाए, तो क्या होगा, H2 प्लस O2। तो यहाँ हो जाएगा 2H2 प्लस O2 2H2। तो बैलेंस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है, द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्या लिखेंगे, द डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। द पोजिशन इज कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी। चलिए, तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको कौन कौन सा रिएक्शन बता दिए हम, एक तो बता दिए आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये दोनों क्या किए हम आपको बता दिए। अब क्या करना है आपको, इसको बस रिवाइज करना है, बार बार सिर्फ देखना है इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है बाय इलेक्ट्रिक करंट, फोटोलाइसिस क्या होता है बाय सनलाइट, थर्मल क्या होता है डिकम्पोजिशन बाय हीट। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम बहुत सिंपल तरीका से आपको क्या किए बता दिए। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन एनालाइज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ये तो हम बता ही देंगे, लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। देखिए, वैसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। कहां से, कंपाउंड से। वैसे रिएक्शन को कहते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब क्या है हमारा, जैसे दो कंपाउंड है, दो कंपाउंड में जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है और पहले से क्या है, जैसे ले लीजिए एग्जांपल ए और बी। आपको हम समझाते हैं, ए है और एक बी सी है, कुछ भी ले लीजिए। ए जो है ज्यादा रिएक्टिव है और बी जो है कम रिएक्टिव है। ए क्या करेगा, बी को रिप्लेस करेगा यहां से और रिएक्शन बनाएगा AC प्लस बी। क्या बनाएगा, AC प्लस बी। तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए क्या कर दिया, सी के साथ रिएक्शन बना लिया, बी को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। क्यों कर दिया, कि ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ए क्या करेगा, सी के साथ अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा और बी को लात मार के भगा देगा। चलिए, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या करते हैं, एक डिफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि आपको एट अ टाइम ऑफ रिवीजन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। क्या करेंगे इसमें, मोर रिएक्टिव लिखेंगे, मोर रिएक्टिव element displaces less reactive element, less reactive
एलिमेंट इज नोन एज, यहां लिख देते हैं द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन, देखिए हिंदी में इसे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी के साथ हम आपको बता रहे हैं। यदि लिखना है तो अपने मन से आप क्या कीजिए, लिख लीजिए कि वैसा रिएक्शन जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, रिप्लेस करता है, विस्थापित करता है, तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जहां से हमको क्या होगा, अधिक समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। देखिए फेरस आयरन को ले लेते हैं। आयरन जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ, तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट, तो ये क्या करेगा, FeSO4 बनाएगा प्लस Cu बनाएगा। तो FeSO4 और Cu का फॉर्मेशन क्या कर रहा है, ये कर रहा है, क्यों, क्योंकि Fe जो है मोर रिएक्टिव देन Cu है, और Fe क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा Cu को SO4 से और बनाएगा आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। तो हमें लगता है यहां तक आपको रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो बाकी जो है ये हो गया, जैसे इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो यहां पे लिख लेते हैं क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिएक्शन हिंदी में यदि कहें तो एकल, क्या कह देंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, इसको कह देंगे हिंदी में। देखिए यहां लिख देते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्यों लिखें, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, एक एलिमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। वहीं एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लीजिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, बहुत आसान है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, इसे एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे Na2SO4 है, उसको रिएक्ट करवाएंगे BaCl2 से, तो ये बनाएगा BaSO4 प्लस NaCl। तो इसमें क्या हो रहा है कि Na2 Ba को डिस्प्लेस कर रहा है, और यहाँ Na जा रहा है Ba की जगह पर और Cl के साथ रिएक्शन कर रहा है। मतलब दो एलिमेंट क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। कहेंगे यहाँ पे द केमिकल रिएक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स टू गिव अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझे, तो समझ में आ गया होगा आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या हो रहा है, जहां पे अच्छा इसको हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी में तो भूल गए लिखना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो आयनिक यौगिक का क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, विनिमय हो रहा है, तो इसे कहा गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक एग्जांपल जो सिंपल एग्जांपल है समझ लीजिए। ए और बी है, ओ और सी और डी है। देखिए ए के पास पॉजिटिव है, बी के पास निगेटिव है, सी के पास पॉजिटिव है, डी के पास निगेटिव है। अब क्या करेगा, ए जो है वो जाकर रिएक्ट कहाँ करेगा, डी के साथ। ए क्या करेगा, पॉजिटिव निगेटिव बनाएगा, और बी के सी क्या किसके साथ करेगा, डी के, सी क्या करेगा, बी के साथ। तो क्या बना देगा आपको रिएक्शन, तो ये हो जाएगा ए प्लस है और डी माइनस है, सी प्लस है और डी माइनस है। तो ही हम यहाँ पे किए और रिएक्शन इसको करवा दिए। तो ये जो है बेसिक है किसका,
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज के क्लास को बाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट क्लास में जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन सभी को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।